गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आहम किंगडम के बारे में। ठीक है, वो कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने अपना जो शासन था असम में कैसे इस्टेब्लिश किया और जो उनका किंगडम था वो कैसे खत्म हुआ, सारे टॉपिक्स इस क्लास में हम डिस्कस आहम किंगडम। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, मिग्रेशन एंड राइज ऑफ ए 6 ईयर एम्पायर। ठीक है, जो आहम थे उन्होंने असम में कितने ईयर रूल किया था, 1600। ठीक है, और कब से था, 1228 से लेके 1826 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु वेर द आहोम्स। तो ये जो इमेज है, तो ये इमेज किसका है, आहम किंगडम कहाँ से कहाँ तक फैला था वो है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जैंतिया किंगडम, यहाँ पे है कसारी किंगडम, यहाँ पे है मणिपुर किंगडम। सबसे बड़ा कौन सा किंगडम था, आहम किंगडम। The Ahoms were a Thai ethnic group। ठीक है, वो कौन थे, ताई थे, who migrated from present day म्यांमार। ठीक है, वो म्यांमार से असम में आए थे into the ब्रह्मपुत्र valley of Assam in 1228 इसी under the leadership of सुकाफा। ठीक है, सबसे पहले जो आहम थे असम में आने वाले वो कौन थे, सुकाफा थे। तो वो कहाँ से आए थे, पातकाई हिल से असम में उन्होंने एंट्री किया था। ठीक है, तो ये किसका इमेज है, पातकाई जो हिल्स है उसका। They established the Ahom kingdom and ruled Assam for nearly 600 years। उन्होंने 600 साल असम में अपना रूल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो आहम किंगडम था ये है। ठीक है, आहम किंगडम है ये, और यहाँ पे है कोस किंगडम, ये है मुगल एम्पायर, कसारी किंगडम, मणिपुर किंगडम। ठीक है, द Ahoms are especially known for defeating the Mughals in the Battle of Saraighat under लासित बर्फू। तो आहम किस नाम से जाने जाते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, जो सरायघाट का बैटल था किसके बीच था, मुगल और आहम के बीच था। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो बैटल था उन्होंने उसमें मुगल को हराया था। कौन थे जो सेनापति थे, वो कौन थे, लासित बरफुकन थे। Of her time they mixed with local Assamese society while preserving their traditions and historical records called बुरंजिस। ठीक है, तो उन्होंने अपना शासन असम में एस्टैब्लिश किया और उनका जो रूल था उन्होंने बुरंजिस के द्वारा उसको क्या किया, रिकॉर्ड करके रखा। ठीक है, उन्होंने जो अपना काम, अपना रूल को रिकॉर्ड किया था उसे क्या कहा जाता है, बुरंजिस कहा जाता है। Today the Ahoms are a recognized community in Assam। In 1228 EC a Thai prince named Sukafa, ठीक है, led around, वो कितने सेना या आदमी अपने साथ लेके आए थे, 9000 फ्लावर्स इनटू असम। वो पातकाई पहाड़ से आए थे, असम में एंट्री किया था विथ 9000 फ्लावर्स के साथ। दे क्रॉस द पातकाई हिल्स, एंटर द ब्रह्मपुत्र वैली, सर्च फॉर ए परमानेंट सेटलमेंट। वो कहाँ से आए, पातकाई हिल्स से आए और ब्रह्मपुत्र वैली में एंटर किया और उन्होंने क्या किया, ढूंढा परमानेंट सेटलमेंट। वो परमानेंट सेटलमेंट बना के कहीं रह सके ऐसी जगह उन्होंने तलाश की। आहम असम में आए सबसे पहले कि वो इतने कम थे। ठीक है, असम में जितने भी पीपल थे उसके अकॉर्डिंग उनकी जो संख्या थी बहुत ही कम थी। कभी सोचा है इतने कम आदमी आकर असम में अपना एक बड़ा सा किंगडम कैसे बना लिए थे वो लोग। तो वो आए, असम आए सबसे। तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्राइब्स थे उसमें शादी की, फिर फ्रेंडशिप किया। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे, आसाम के जो लोग थे, अपर असम, ठीक है, उन्होंने अपर असम से असम में एंट्री किया था। तो वहाँ के जो लोग थे उनके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप किया, फिर ब्लेंडिंग कल्चर्स। ठीक है, तो क्या किया, कल्चर एक्सचेंज किया। तो इस तरह से वो बहुत ही कम संख्या होकर भी असम में अपना जो किंगडम था बना सके थे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अहोमाइजेशन। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो किंगडम था असम में कैसे बिल्ड किया, उसका 3 बहुत ही बड़ा कारण था। तो वो क्या है, 3 बिग रीजन्स। स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पास क्या था, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया था। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, रिटेन रिकॉर्ड्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया अपना। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी था, उन्होंने वहाँ के लोगों को सिखाया। ठीक है, और रिटेन रिकॉर्ड्स, उन्होंने जो अपना रूल था, असम के बारे में और उनका जो किंगडम था उसके बारे में उन्होंने लिखा, मतलब रिकॉर्ड किया। तो उसे ही क्या कहा जाता है, बुरंजिस कहा जाता था। ठीक है, बुरंजिस कहा जाता था। आफ्टर
Sukapha established his kingdom in 1228, what happened next? तो उसके बाद क्या हुआ? सुकाफा ने अपना किंगडम जो था उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया 1228 में। उसके बाद क्या हुआ? He established his capital at Saraidev, ठीक है, उनका जो कैपिटल था उन्होंने कहाँ बनाया? सरायदेव में बनाया। He made friendly alliances with local tribes such as the Moran and Borahi। तो उन्होंने क्या किया? फ्रेंडशिप किया। किसके साथ? मोरान और बोराही के साथ फ्रेंडशिप किया। He preferred diplomacy over war। उन्होंने क्या किया कि वार को नहीं डिप्लोमेसी को चुना था। He began organizing an administrative system। उन्होंने क्या किया? जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको ऑर्गेनाइज किया था। आफ्टर सुकाफा डेथ इन 1268, ठीक है, सुकाफा का जो मृत्यु था कब हुआ था? 1268 में हुआ था। His son सुतेवफा, ठीक है, उनके जो बेटा थे, पुत्र थे, उनका नाम क्या था? सुतेवफा था। became the next king। तो सुकाफा के बाद किंग कौन बने? सुतेवफा। From this time the Ahom dynasty continued to grow। सबसे पहले सुकाफा ने एस्टैब्लिश किया, उसके बाद उनके जो बेटे थे सुतेवफा, उन्होंने जो किंगडम था उसके ऊपर या उसको संभाला। तो उसके बाद क्या हुआ? जो किंगडम था, डायनेस्टी था, वो ग्रो करने लगा। उसके बाद The next king slowly expanded their territory and made their power strong in Upper Assam। तो सुतेवफा के बाद जो किंग आए थे उन्होंने क्या किया? अपना जो डायनेस्टी था उसको बढ़ाया, अपना टेरिटोरी जो सीमा थी उसको भी बढ़ाया अपर असम में। They improved the administration and made the kingdom stable। By the 16th and 17th centuries the Ahom kingdom became very powerful। 16th and 17th century में क्या था? आहोम किंगडम बहुत ही पावरफुल बन गया था। During the rule of Suhumung, ठीक है, सुहुंगमुंग 1597 to 1539 the kingdom expanded greatly। कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द आहोम्स। सबसे पहले जब वो आहोम असम में आए थे तो उन्होंने क्या फॉलो किया? अपना जो रिलीजन था, अपना जो धर्म था उसको ही उन्होंने पालन किया था। वो क्या करते थे? नेचर की पूजा करते थे। तो वो जब असम में आए थे तो उन्होंने वही किया। कौन थे? उनका जो मेन फेस्टिवल या रिलीजियस था क्या है? मेदाम मेफी। रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कॉल्ड बुरंजीस। Their religion was closely connected to nature and royal traditions. Over time, especially from the 16th-17th century, the Ahom kings starts adopting Hindu practices। ठीक है, तो जब आए थे असम में आहोम तो उन्होंने क्या किया था? अपना जो ट्रेडिशन था, अपना जो रिलीजन था उसको ही फॉलो किया था और वो पालन करते थे। बाद में क्या हुआ? 16 और 17 सेंचुरी के बाद उन्होंने क्या किया कि हिंदू जो धर्म था उसको अपना लिया। Many rulers accepted Shaivism worship of Lord Shiva। बहुत सारे रूलर्स जो थे उन्होंने क्या अपना लिया? शाइविज्म। ठीक है, शाइविज्म क्या करते हैं? लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं। तो जो रूलर्स थे, कुछ रूलर्स इसको अपना लिए थे। Some rulers also accepted एकसराना धर्म, वैष्णविज्म। तो कुछ रूलर्स ने क्या किया? जो एकसराना धर्म था उसको अपना लिया था। The Ahom court adopted the Assamese language। ठीक है, जो आहम कोर्ट था तो उन्होंने क्या अपना लिया था? आसामीज लैंग्वेज को अपना लिया था। ट्रेडिशनल टाई लैंग्वेज स्लोली डिक्लाइन। उनका जो टाई लैंग्वेज था आहम का वो क्या हुआ? धीरे धीरे खत्म होने लगा। दिस प्रोसेस मेड देम कल्चरली इंटीग्रेटेड विथ आसामीज सोसाइटी। तो ये प्रोसेस ने क्या किया कि उनको आसामीज सोसाइटी में एस्टैब्लिश कर दिया। The Ahoms built many grand monuments that still exist today। क्या था? बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को बनाया था, जैसे कि रंगघर, कारेंघर, तलातल घर और क्या था? सरायदेव मैदान जो था वो। ठीक है, तो ये क्या है? रंगघर। ये कहाँ पे? शिवसागर में है। तलातल घर भी बनाया था, ये कहाँ पे? शिवसागर में है। और कारेंघर, ठीक है, ये भी शिवसागर में ही है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर इन एशिया। ठीक है, यूज्ड फॉर रॉयल स्पोर्ट्स एंड फेस्टिवल्स। जो रंगघर है, यहाँ क्या होता था कि राजा ऊपर में बैठते थे और नीचे जितना भी जगह था वहाँ पे क्या होता था? स्पोर्ट ऑर्गेनाइज होता था और वहाँ से जो राजा थे वो देखते थे। ठीक है, तो स्पोर्ट के लिए ही यूज होता था। ये है तलातल घर। A
ए मल्टी स्टोरी प्लेस हैड अंडरग्राउंड टनल्स फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत अंडरग्राउंड प्लेसेस है। ठीक है, कारेंघर रॉयल प्लेस ऑफ द आहोम किंग्स। ठीक है, और इसके अलावा आहोम ने बनाया था सरायदेव मैदान। द मुगल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मुगल और आहोम के बीच सरायघाट रण हुआ था। कौन से साल में हुआ था? 1671। और ये कुछ सरायघाट जो वार था, बैटल था, उसके तस्वीरें हैं। ये क्या है? सरायघाट का जो दलन है वो है, और ये नासिर बर्फू का है, और ये जो सेना थे वो है। ठीक है, ये मुगल के जो सेना थे वो है। डिक्लाइन ऑफ द आहोम किंगडम। जो आहोम किंगडम था कैसे डिक्लाइन हुआ अभी देखते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। मुआवरियन रेबेलियन। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या हो गया था? मुआवरियन रेबेलियन कितने सन में हुआ था? 1769 टू 1805। मेनी पीपल डेड। ठीक है, तो ये जो रेबेलियन था इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे असमीज पीपल, आहोम पीपल जो थे वो मर गए थे इसमें। द एडमिनिस्ट्रेशन क्लास। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, आहोम एडमिनिस्ट्रेशन था, वो टूट गया था। द इकोनॉमी बिकेम वीक। ठीक है, जो इकोनॉमी था वो क्या हो गया? वीक हो गया। वीक लीडरशिप एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। तो दूसरा कारण क्या है? वीक लीडरशिप एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। पावर स्ट्रगल्स बिटवीन नोबल फैमिलीज। क्या हुआ? जो पावर था, जो पावर थी कि मुझे चाहिए ऐसा हुआ, तो इससे क्या हुआ? वीक हो गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक हो गया। मिनिस्टर्स कंट्रोलिंग द किंग्स। ठीक है, जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या किया? किंग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रूलर्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रूलर्स, बहुत कम समय के भीतर ही बहुत सारे रूलर्स जो थे वो किंग बने थे। करप्शन एंड इंस्टेबिलिटी। ठीक है, फिर क्या स्टार्ट हुआ? करप्शन स्टार्ट हुआ और इंस्टेबिलिटी हुआ। जो किंग थोड़े समय के लिए बैठते थे, फिर हटते थे, फिर नया किंग आता था, तो ऐसे ही क्या हुआ? इंस्टेबिलिटी वहां पे दिखाई देने लगा। तीसरा कारण क्या है? क्लास ऑफ द पाइक सिस्टम। ठीक है, तो आहोम आए थे, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था पाइक सिस्टम। पाइक सिस्टम क्या होता है कि एक ग्रुप में 3 या 4 पीपल रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपना जो काम है, जो राजा के लिए वो काम करते थे, तो वो आज एक आदमी करेगा, फिर कल दूसरा आदमी करेगा, ऐसा सिस्टम था, तो उसको ही पाइक सिस्टम कहा जाता है। बैकबोन ऑफ द आहोम आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या था ये? बैकबोन था आहोम आर्मी के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पाइक सिस्टम बैकबोन था, तो वही खत्म हो गया, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। बर्मीज इन्वेजन्स। ठीक है, तो बर्मीज ने भी आसाम आक्रमण किया था। कितने सन में किया था? 1817 से लेके 1826 तक। बर्मीज आर्मीज इन्वेडेड आसाम 3 टाइम्स। ठीक है, उन्होंने आसाम के ऊपर 3 टाइम्स आक्रमण किया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस एंड इकोनॉमी। ठीक है, 3 बार उन्होंने आसाम आक्रमण किया था। इससे क्या हुआ? जो विलेज थी और आसाम की इकोनॉमी क्या हुई? खत्म हो गई। ठीक है, माने बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किंग चंद्रकांता सिन्हा कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, जब ब्राह्मीज आक्रमण हुआ था आसाम में, तो किंग कौन थे? चंद्रकांता सिन्हा थे, तो वो क्या नहीं कर पाए? कंट्रोल नहीं कर पाए। किंगडम क्या था? पहले से वीक था। उसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मीज जो आक्रमण था वो हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कंप्लीटली वो डिक्लाइन हो गया। आहोम किंग्स। ठीक है, तो आहोम किंग्स कौन कौन थे, कब थे, सब देखते हैं। जो आहोम किंग्स थे उनको हमने 4 फेज में डिवाइड किया है। फेज 1 में क्या है? फाउंडेशन पीरियड। ठीक है, फेज 2 में है एक्सपेंशन एंड स्ट्रॉन्ग रूल। फेज 3 मुगल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फेज 4 में है गोल्डन पीरियड एंड डिक्लाइन। ठीक है, ये जो पीरियड था आहोम किंगडम का एस्टैब्लिश था और क्या था? ग्रो होना पीरियड था। द फाउंडर वाज सुकाफा। ठीक है, कौन थे? सुकाफा थे। आफ्टर हिम द किंग्स वेयर। ठीक है, उनके बाद कौन कौन किंग बने थे उनके ये लिस्ट है। ठीक है, सुदेवफा, सुबिनफा, सुकामफा, सुकरामफा, सुतुफा, तायो खामती, सुदांगफा, भामुनी कुंवर, इनको दूसरा नाम है इनका। सुदांगफा का दूसरा नाम है भामुनी कुंवर। सुजांगफा,
सुपांग सुपाफा, सुसेनफा, सुहेंगफा, सुपिंगफा। ड्यूरिंग दिस फेज, तो इस फेज में क्या हुआ था? कैपिटल वाज सरायदेव। क्या था कैपिटल? सरायदेव था। किंगडम वाज लिमिटेड टू अपर असम, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। Phase 2, expansion and strong rule 1497 to 1641. This period saw great territorial expansion, ठीक है। तो इस फेज में क्या हुआ था? जो आहम किंगडम था उसका जो टेरिटोरियल मतलब जगह था वो क्या हुआ था? फैल गया था। किंग्स ऑफ दिस फेज सुहुंगमुंग, ठीक है, सबसे पहले उनको क्या मिला था? स्वर्गदेव जो है या स्वर्ग नारायण उपाधि मिला था सुहुंगमुंग को। सुक्लेनमुंग, सुकामफा, सुसेंगफा, प्रताप सिंह, ठीक है। सुसेंगफा का दूसरा नाम क्या है? प्रताप सिंह। During this time, the kingdom expanded westward. Sutia and Kasari kingdoms were defeated. Administration became stronger, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन था आहम किंगडम था वो क्या हो गया था? स्ट्रॉन्ग हो गया था। पेज 3 देखते हैं, मुगल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1641 to 1681. This was a period of wars and frequent king changes. तो इसमें क्या हुआ था कि वार्स, बहुत सारे वार्स हुए थे, फ्रीक्वेंट किंग चेंज, बहुत सारे किंग्स क्या हुए थे? चेंज हुए थे। किंग्स ऑफ दिस फेज सुरामफा, सुतिंगफा, सुतामला जयदेव सिन्हा, दूसरा नाम है सुपांगमुंग सक्रादेव सिन्हा, सुनियाफा, सुक्लामफा, सुहुंगमुंग, गोबर रजा, सुलिनफा, सुदौफा, सुलिकफा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड द बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671 लेड बाय लासित बरफुकन वेयर द आहम डिफीटेड द मुगल्स। फेज में क्या हुआ था? सरायघाट का रण हुआ था, 1671 में हुआ था और जो आहम थे उन्होंने मुगल को हरा दिया था। फेज 4, गोल्डन पीरियड एंड डिक्लाइन 1681 to 1826. दिस पीरियड बिगन विद स्टेबिलिटी बट एंडेड इन डिक्लाइन, ठीक है। ये क्या हुआ था कि बिगन विद स्टेबिलिटी, ये जो पीरियड है या फेज है स्टेबिलिटी के साथ स्टार्ट हुआ था लेकिन बाद में क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। किंग्स ऑफ दिस फेज सुपाफा गदाधर सिन्हा, सुक्रुमफा रुद्र सिन्हा, सुतानफा शिवा सिन्हा, सुनेनफा प्रमात सिन्हा, सुरेमफा राजेश्वर सिन्हा, सानियोफा लक्ष्मी सिन्हा, सुहित पांगफा गोइना सिन्हा, सुलिंगफा कमलेश्वर सिन्हा, फा पुरंदर सिन्हा, जोगेश्वर सिन्हा। ये जो फेज था फर्स्ट स्टेबिलिटी के साथ स्टार्ट हुआ था लेकिन बाद में क्या हुआ? जो यानडाबू ट्रीटी था हुआ 1826 में, उसके बाद जो आहम किंगडम था वो कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ यानडाबू कब हुआ था? 1826 में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? मुगल और आहम के बीच में। तो क्या हुआ था? जो मानिया बार्मीज जो आसाम आक्रमण किए थे 3 बार, तो उनको लेकर आए थे बदन चंद्र बरफुकन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ब्रिटिश के पास गए और ब्रिटिश से उन्होंने हेल्प मांगी, तो ब्रिटिश ने उनकी हेल्प की और वो आसाम आए, आक्रमण किया। फिर बाद में ट्रीटी ऑफ यानडाबू हुआ आहम और मुगल के बीच, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? सारा जो किंगडम था खत्म हो गया, आहम किंगडम जो था खत्म हो गया और ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया आसाम में। आहम्स वेर पावरफुल फॉर सेंचुरीज बट इंटरनल वीकनेस मेड देम वल्नरेबल, ठीक है। क्या हुआ था कि सबसे पहले आहम जो आए थे वो बहुत ही पावरफुल थे, बाद में भी ठीक चला था लेकिन बाद में क्या हुआ? सारा डायनेस्टी किंगडम खत्म हो गया। एंड हिस्ट्री टीचर्स अस, ठीक है। और हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स फॉल नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एनिमीज आउटसाइड, ठीक है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स हैं वो सिर्फ एनिमी के कारण खत्म नहीं होती, बाहरी जो एनिमी है, शत्रु है, उनके कारण खत्म नहीं होती, बट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इनसाइड, ठीक है। वो डिक्लाइन होती है प्रॉब्लम्स, जो अंदर की प्रॉब्लम्स होती है उसके कारण, ठीक है। थैंक यू। और आज का हमारा क्लास यहाँ खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।